अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बाना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ओम भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्मांडच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 111 में हमने देखा और मूल सूर्य के बाद फिर से धीरे धीरे सीधे एक रेखा में नीचे आते आते फिर से समुद्र के पानी में घुस गया। मूल सूर्य यह समुद्र के पानी में घुसने के बाद आकाश में जो बादल जमा हो गए थे उनको चंद्र के प्राणवायु की वजह से, उसकी ठंडी हवाओं की वजह से फिर से उस बादलों के नीचे बारिश होने लगी। उस समय जितने बादलों को चंद्र के प्राणवायु की वजह से ठंडी हवा पहुंच रही थी, उतने ही बादलों की नीचे बारिश हो रही थी। बाकी आकाश में होने वाले बादल यह इकट्ठा बचे हुए थे। कुछ समय जाने के बाद मूल सूर्य ने फिर से समुद्र के पानी में पेट में फिर से नया सूर्य निर्माण किया और फिर से मूल सूर्य ने नया निर्माण किया हुआ सूर्य को अपने सिर पर लेकर धीरे धीरे पानी के ऊपर आया। पहली बार नया सूर्य आया और उसके बाद समंदर के पानी के ऊपर मूल सूर्य यह ऊपर आया है। तारीख 27 फरवरी 96 मंगलवार। मूल सूर्य ने हर बार समंदर के पानी में नया सूर्य निर्माण करके एक के पीछे एक इस प्रकार से ब्रह्मांड में ऊपर ले जाकर उनको अपने अपने जगह पर स्थिर बैठाया है। इस प्रकार से मूल सूर्य ने सब सूर्य इनको स्थिर बैठाने के बाद अपने जगह पर स्थिर रहा है। अब भाग 112। मूल सूर्य ने पहले ब्रह्मांड में सबसे ऊपर का सूर्य स्थिर बैठाने के बाद उसके क्रम में नीचे वगैरह स्थिर करके बाद में अपने सूर्य से दाईं ओर का और बाद में अपने सूर्य के बाईं ओर का और उसके बाद क्रम में एक रेखा में नीचे के सूर्य ये स्थिर बैठाने के बाद आखिर में वो अकेला ही सब ब्रह्मांड में घूमते घूमते अपने जगह पर स्थिर हुआ रहा है। अपना जो सूर्य है वो मूल सूर्य है और सब सूर्य स्थिर बैठाने के बाद हर एक सूर्य ने अपने पास एक एक चंद्र ये आकर्षित करके खींच के लिए है। उस समय हर एक चंद्र ये उस सूर्य ने अपने पास खींच लेने की वजह से वो चंद्र ये सूर्य पर जोर से धड़कते हैं और उस हर एक चंद्र इनकी अपनी जगह स्थिर होकर हर एक चंद्र ये उनके सूर्य के चारों ओर घूमने लगा है। हर एक चंद्र ये खुद के चारों ओर घूमते हुए उसके सूर्य के चारों ओर भी घूमता है और हर एक सूर्य ये सिर्फ खुद के चारों ओर ही घूमता है, वो कभी भी अपनी जगह छोड़ता नहीं। मूल सूर्य ने सब सूर्य निर्माण किए हुए हैं और जिस जगह पर बैठाए हुए हैं उसी जगह पर आज तक हर एक सूर्य ये स्थिर रहा है। एक भी सूर्य ने आज तक अपनी जगह छोड़ी नहीं। हर एक सूर्य ये अपनी जगह पर स्थिर रहकर वो खुद के चारों ओर विशाल गति से घूमता है। आज तक एक भी सूर्य ने अपनी जगह छोड़ी नहीं है और यहाँ से आगे भी अनगिनत काल तक सूर्य ये अपनी जगह छोड़ेंगे नहीं।
सिर्फ खुद के चारों ओर घूमते रहेंगे। मूल सूर्य ये पहले समंदर की पानी में गया तो उसकी दिव्य तेजस्वी ऐसी ज्योति हो जाती थी, और वो ज्योति समंदर के पानी में से मूल तल के पृथ्वी के पेट में अंदर जाती थी। उस ज्योति की दिव्य तेजस्वी बिजली हो जाती थी, और उस बिजली की फिर से वहाँ दूसरी बिजली निर्माण होती थी, और फिर से उस दो बिजलियों की फिर से वहाँ दो दिव्य तेजस्वी ज्योतियाँ निर्माण होती थी, और वो दोनों ज्योति पृथ्वी के पेट में से ऊपर आती थी, और उन दो ज्योति के दो सूर्य निर्माण होकर दोनों सूर्य ये समंदर के पानी के ऊपर आते थे। मूल सूर्य ये नए सूर्य को अपने सिर पर लेकर पानी के ऊपर आने के बाद मूल सूर्य ये नए सूर्य को अपनी जगह पर लेकर जाते थे, और नए सूर्य को मूल सूर्य ये उसके जगह उस सूर्य को स्थिर बैठाकर फिर से नीचे आते थे और समंदर के पानी में घुसते थे। इसी प्रकार से मूल सूर्य ने सब सूर्य निर्माण किए हुए हैं। ब्रह्मांड में के सब 15 ही चंद्र ये सूर्य को धड़कने की वजह से उसके विस्फोट होते थे, और उसके धुएं से प्राणवायु निर्माण होकर वो प्राणवायु संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला हुआ है, निर्माण हुआ था। और सूर्य के गर्मी की वजह से समंदर के पानी की भाप होकर वो भाप ऊपर जा रही थी, और उस भाप से आकाश में बादल निर्माण हो रहे थे, और चंद्र के शांति की वजह से, ठंडे मौसम की वजह से, उसकी प्राणवायु की वजह से नीचे बारिश हो रही थी। ब्रह्मांड में सब 15 भी सूर्य ये खुद के चारों ओर विशाल गति से घूमने की वजह से उनके बड़े बड़े विस्फोट हो रहे थे, और उन विस्फोटों में से जो धुआं भाप बाहर निकल रही थी उस वजह से हवा निर्माण हो रही थी, और वो हवा ब्रह्मांड में हर तरफ जोर से बह रही थी। विशाल बड़े बड़े तूफान निर्माण हो रहे थे, उस वजह से हर तरफ जोर से तूफानी हवाएं बह रही थी। हर एक सूर्य के ऊपर जो विस्फोट हो रहे थे और उसमें से जो सूर्य के टुकड़े उड़ रहे थे, उसी से चांदनियां और तारे निर्माण हो रहे थे। संपूर्ण ब्रह्मांड में अनगिनत विशाल मात्रा में चांदनियां और तारे निर्माण हुए हैं। कुछ समय बाद आकाश में की चांदनियां और तारे नीचे गिरते हैं, और नीचे जमीन पर आते हुए उनकी बिजली हो जाती है, और वो बिजली जमीन में घुस के नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार से आकाश में चांदनियां और तारे निर्माण होते हैं, और नीचे पृथ्वी पर जमीन पर गिर के नष्ट हो जाते हैं। फिर से विस्फोट में से चांदनियां और तारे ये निर्माण होते हैं। इस ब्रह्मांड में होने वाली चांदनियां और तारे ये अनगिनत है, उनकी गिनती नहीं की जा सकती। शायद ही कभी आकाश में की चांदनियां और तारे पृथ्वी पर गिरकर नष्ट हो जाते हैं, बाकी आकाश में वो वैसे ही होते हैं। उनका प्रकाश, रोशनी ये हमें सिर्फ रात के समय ही दिखती है। दिन में सूर्य प्रकाश की वजह से हमें आकाश में होने वाली चांदनियां और तारे दिखते नहीं हैं। ऊपर के आधे ब्रह्मांड में 15 चंद्र, 15 सूर्य, हवा, प्राणवायु, बारिश के बादल, दिन और रात, और आकाश में चांदनियां और तारे थे। बाकी कोई भी जीव सृष्टि नहीं थी। नीचे मूल तल की पृथ्वी और उसके ऊपर समंदर था। जोर से बारिश हो रही थी, तूफानी हवाएं हर तरफ बह रही थी, और सूर्य चारों ओर चंद्र घूमने की वजह से दिन और रात होते हैं। ब्रह्मा में सूर्य के और चंद्र के जो विस्फोट हो रहे थे, उस वजह से ब्रह्मांड में हर तरफ सूर्य की वजह से विशाल मात्रा में गर्मी बढ़ गई थी। उस वजह से दिन की गर्म हवाएं, तूफानी हवाएं बहती थी,
और रात के समय चंद्र की वजह से ठंडी हवाएं बहती थी। सूर्य के और चंद्र के जो विस्फोट हो रहे थे उसमें से उस समय धूमकेतु ये निर्माण हुए हैं। ये धूमकेतु यानी उस समय ही सूर्य के उड़े हुए बड़े टुकड़े हैं और वो आज तक धूमकेतु होकर हर तरफ भ्रमण करते हैं। वो सब ग्रहों के इर्द गिर्द भ्रमण करते हैं। उनको खुद का प्रकाश नहीं है और वो चंद्र के जैसे गोल आकार के हैं। धन्यवाद। अगले यानी भाग 113 में हम देखेंगे धूमकेतु ये एक जगह पर स्थिर नहीं रहते हैं। वो ब्रह्मांड में हर तरफ भ्रमण करते हैं। उनका पृथ्वी पर होने वाले मानव को किसी भी प्रकार से उपयोग नहीं होता है। वो सिर्फ सूर्य के उड़े हुए टुकड़े हैं। उनको खुद का प्रकाश नहीं है, सिर्फ वो हर तरफ भ्रमण करते हैं। ये धूमकेतु ब्रह्मांड में होने वाले सूर्य और चंद्र निर्माण होते समय उनके विस्फोटों में से निर्माण होने की वजह से उनका पृथ्वी पर के मानव को कोई भी उपयोग नहीं है और वो उस समय निर्माण हुए हैं और आज तक है और हर तरफ घूमते हैं।